Hello friends, hello aspirant for government job, for life, for career, for ओवरऑल डेवलपमेंट करने वाले एस्पिरेंट। मैंने कुछ वीडियो पहले डाला है, अभी अभी चैनल मैंने बनाया है कुछ दिन पहले, आपको 3-4 दिन पहले चैनल बनाया है। 3-4-5 वीडियो इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने डाला है कि मतलब सही रूप में जानकारी आपके पास पहुंच जाए। और मेरा पर्पस कुछ अलग है। सिंगल ही बैठ के बहुत दूर रिमोट एरिया से मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और यूट्यूब ही माध्यम है जिससे मैं आपके पास पहुँच सकता हूँ। दूसरा कोई माध्यम तो अभी है नहीं इतना फास्ट ग्रोइंग करने वाला। चलिए, भाषण तो मैंने बहुत दिया है, इसके पहले भी भाषण दिया है। भाषण का तो वीडियो ही अपलोड कर रहा हूँ अभी। सिर्फ आप बोलिएगा तो तुरंत 1-2 दिन के अंदर सेटअप लग जाएगा। और आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार रहा और आगे ले जाने में आपकी कामना रही। हम हमारी पर्सनालिटी और ओवरऑल सारे चीज़ों को, तो हम सब चीज़ करने के लिए तैयार है। चलिए, एक हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। आवाज़ आ रही होगी आपको। एक टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, चूँकि अपने से बनाए हैं, हम कंटेंट बनाकर अपने से हर एक चीज़ को डिस्कस करके और सेटिस्फाइड कर देना। यूट्यूब पे सेटिस्फाइड कर देना ही सबसे बड़ी चीज़ है कि 100% सेटिस्फाइड हो जाए और चेकआउट कर ले एग्ज़ाम के थ्रू जो नॉलेज गेन किया है उसका यूटिलाइज कितना % है हमारे एग्ज़ाम में, हमारे भविष्य में, हमारे करियर में, हमारे जीवन में, लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं इसको सामना करना पड़ेगा। इसको पहले संतुष्ट कर दे कि करने का काम किया जाएगा। इसी के संबंध में एक करंट अफेयर, अभी तो बीपीएससी के लिए मैं डाला हूँ कि बीपीएससी से इंट्रोडक्शन हो जाए मेरा, लेकिन इसके साथ साथ बिहार दरोगा, बिहार दरोगा, बीपी एसएससी, यूपी पेट, यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ग्रुप बी, एसी, और बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं, और जहाँ जहाँ जीके का और करंट अफेयर की ज़रूरत पड़ती है वहाँ वहाँ हमारा वीडियो अप्लाइड होगा, 100% अप्लाइड होगा। लेकिन हमारा स्तर जो होगा वो बीपीएससी का ही होगा और उसके अंडर में सब आ जाएंगे। और जो भी मतलब ग्रुप सी का भी तैयारी करना चाहते हैं वो भी इजली इसको पिक कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी 1% भी कि बीपीएससी का लेवल है तो हम क्यों देखें, क्या फ़ायदा होगा। ये सब चीज़ें नहीं सोचना है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। चलिए, उसी के रिगार्डिंग एक दो हम 3 मिनट हो गया, 3 मिनट तो मेरा वीडियो अभी व्यू भी नहीं हो रहा है। इसी के संबंध में मैं एक और आगे आपके पास एक करंट अफेयर का टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें एक अभी सबसे मजबूत टॉपिक चल रहा है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका यही है। नाटो क्या है, क्यों है, किस लिए है, उसका महत्व क्या है, उसका प्रभाव क्या है और उसका वैश्विक स्तर पर पहचान क्या है, क्यों बना, स्थापना इतिहास क्या रहा उसका। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में इसको समझ लेते हैं और आपको अच्छा लगेगा कि मतलब इतना अच्छा जानकारी हमको यूट्यूब पर डायरेक्ट मिल जा रहा है। तो हम बता रहे हैं आपको कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो 2 गुट में महाशक्तियाँ बटी थी, जिसमें कि एक ब्रिटेन और अमेरिका और ये फ्रांस थे, और ब्रिटेन, अमेरिका और रसिया थे जिसको मित्र राष्ट्र बोला गया, और टर्की और ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये धुरी राष्ट्र के रूप में 2 शक्तियों के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। और वो बताने की ज़रूरत नहीं क्यों हुआ था, उस पर नहीं जाएंगे। उसके बाद जब मित्र राष्ट्रों ने इस युद्ध को एक तरफा जीत लिया तो उसमें क्या हुआ कि रूस का जो प्रभाव था वो सैन्य ताकत था और सैनिक डिप्लॉयमेंट था, वो पश्चिमी
यूरोप तक था, फ्रांस तक था, नीदरलैंड यहाँ इंग्लैंड तक था। तो उन्होंने बोला कि भाई हम नहीं हटेंगे, हमारा कैप्चर रहेगा। बर्लिन का आप जानते होंगे, बर्लिन का घेराबंदी किया गया रसिया के द्वारा। तो इसके प्रभाव में फिर दो गुटों में दो वैचारिक सिद्धांतों में बट गया कि उसमें हुआ, एक तो मतलब पूंजीवादी व्यवस्था अमेरिका की थी और साम्यवादी व्यवस्था इसमें चलता था, कम्युनिस्ट का सरकार चलता था रसिया के पास, यूएसएसआर जिसको बोलते हैं। तो उन लोगों के बीच एक वैचारिक मतभेद और तनाव उत्पन्न हो गया, और इस तनाव को बढ़ाने में एक कोरियाई युद्ध हुआ था 1950 में, 1950 पे, जो कि उत्तर कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में लड़ा गया था। नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था कम्युनिस्ट सरकार, जो कि रसिया में और चाइना में चलता था, और साउथ कोरिया को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। तो ये भी एक तनाव बढ़ाने में काम किया, और तनाव बढ़ा। वहाँ से फिर से जर्मनी का बर्लिन का घेराबंदी किया गया, जर्मनी में प्रभाव बढ़ा। यूरोप में भी रसिया अपना सैन्य और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना चाहता था, जिसके वजह से मतलब बहुत पूंजीवादी व्यवस्था को धक्का लगा और उसके वजह से अमेरिका ने इसका इनिशिएटिव लिया। इनिशिएटिव तो 1948 में सबसे पहला इनिशिएटिव नाटो के संबंध में 1948 में लिया गया था, जिसमें बोला गया 4 देश जो थे वो ब्रुसेल्स में बैठक हुई, और ब्रुसेल्स में बैठक, बेल्जियम एक देश है, उसका राजधानी है ब्रुसेल्स। तो उसमें बैठक हुई, उसमें 4 देश थे। आपको बता रहे हैं, चार देश वो थे। चार देश उसमें फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, नीदरलैंड। फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम और नीदरलैंड ब्रुसेल्स संधि पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं से सामूहिक सैन्य संगठन बनाने की कोशिश की गई थी इन चारों देशों के द्वारा। यूरोपियन कंट्री हैं चारों देश। सैन्य संगठन और राजनीतिक संगठन बनाने की कोशिश की गई कि मतलब रसिया के प्रभाव को कैसे रोका जाए। उसी के संबंध में 1948 में मार्च में ये मतलब चारों देश ब्रुसेल्स में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन फिर से मतलब समय एक नारा दिया गया था अमेरिका के द्वारा उसी के बीच में कि 48 के बाद कि मतलब साम्यवादी ताकतों को बाहर भगाओ। उसके थ्रू फिर से मतलब एक इनिशिएटिव लिया गया। अमेरिका का प्रभाव चूँकि यूरोप में बहुत ज़्यादा था, तो उसका इनिशिएटिव का मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब यूरोपियन कंट्री पे इफेक्ट करता था। तो वो बोला कि भाई एक ऐसा संगठन बनाता है कि पूरा नॉर्थ अटलांटिक महासागर का नॉर्थ एरिया है, वहाँ से मतलब अमेरिका का जो एरिया है नॉर्थ अटलांटिक क्षेत्र में ही पड़ता है, और यूरोप का जो कंट्री है नॉर्थ अटलांटिक में, उस क्षेत्र को एक सैन्य संगठन के रूप में मजबूत बनाने के लिए और राजनीतिक संगठन और सामाजिक आर्थिक सहयोग को क्रिएट करने के लिए एक संगठन बनाया जाए। इसमें बोला गया कि मतलब एक संधि वाशिंगटन में एक 4 अप्रैल 1949 को एक संधि हुआ है इसके रिगार्डिंग में, जिसमें 12 देश बैठे थे और 12 देश ने हस्ताक्षर किया। वही स्थापना दिवस माना जाता है 4 अप्रैल 1949 को। इसमें कौन कौन देश थे? ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, ये तो पहले थे। उसके बाद 12 देश इसमें फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और अमेरिका, ये 12 देश बैठकर एक संधि हस्ताक्षर किए, जिसको वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है, और उत्तरी अटलांटिक संधि भी कहा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी इसको बोला जाता है। 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हो जाती है। उसके बाद शीत युद्ध का काल चलता है, जिसमें शीत युद्ध का काल वही है रसिया और अमेरिका के बीच में जो तनाव 2 गुटों में बट गए थे, ये साम्यवादी और पूंजीवादी ताकत, और उनके बीच में तनाव का जो मतलब प्रखर प्रभाव सामने विश्व के सामने आया, उसी को शीत युद्ध के रूप में जाना जाता है। उसमें सैनिक आक्रमण का भी हमेशा खतरा मंडराता रहा। तो यही बीच बीच में ऊपर नीचे होता रहा है, जैसे जैसे अमेरिका से
नाटो का फिर प्रभाव कम होता गया, जैसे जैसे यूरोप और अमेरिका के बीच में जैसे जैसे संबंध रहे उसके हिसाब से नाटो का प्रभाव दिखने को हमेशा से आया है। और 91 के आसपास, 90 के आसपास रसिया का विघटन हुआ, उसके बाद शीत युद्ध का काल खत्म हुआ। उसके पहले बहुत सारे देश थे जो कि और नाटो में शामिल हो गए थे। उसमें पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य, ये सब आपको नाम याद रखिएगा या फिर कहीं से आप देख लीजिएगा एक बार। आपको हम मेन थ्योरी बता रहे हैं, ठीक है। थ्योरी जान लीजिए एक बार कि क्या होता है। हो गया वीडियो 10 मिनट का, और 10 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं आपके लिए, तो यूट्यूब पे अभी तो स्टार्टिंग है मेरा। और इसके संबंध में एक और जानकारी देना था नाटो के बारे में, इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूँ कि 2 मिनट और लूँगा। कि इसका एक और कारण है कि अभी आपको रूस और यूक्रेन का युद्ध आप जानते होंगे कि 22 फरवरी 2022 को रसिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, जो कि मतलब बहुत ही बड़ा वार, एक सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सबसे बड़ा युद्ध के रूप में जाना जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा संकट शरणार्थी संकट और डिस्प्लेसमेंट और जान माल की हानि हुई है। तो उसमें एक क्या हुआ कि क्यों हुआ, मतलब वही बोला, घोषणा किया गया कि घोषणा इसलिए किया गया कि हम युद्ध कर रहे हैं, कि उसमें बोला गया कि आप एक जो भी नौ नाजीवाद है जर्मनी में और यूक्रेन में, जो भी नाजीवाद को सपोर्ट करते हैं, हिटलर के नाजीवाद को जो सपोर्ट करते हैं, वो जो है अल्पसंख्यक रहते हैं वहाँ यूक्रेन में। रसिया के कुछ लोग जो हैं, रसिया के कुछ आदमी जो हैं, वो कुछ उसमें ये रहते हैं, क्या बोला जाता है, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के रूप में, माइनर के रूप में वहाँ पे मतलब रहते हैं, जो कि बोला जाता है कि नौ नाजीवाद को सपोर्ट करने वाले लोग उनको दबाए हैं, सताए हैं, मारे हैं। इसके खिलाफ में डायरेक्ट बोलकर अतार्किक और बेकार का दावा करके डायरेक्ट अटैक कर दिया गया, हवाई हमला किया गया उत्तर से, बेलारूस से कीव के तरफ, जो कि राजधानी है यूक्रेन का, उधर अटैक करने की कोशिश की गई। फिर से दक्षिण से क्रीमिया से किया गया, खार्किव की तरफ, और दक्षिण पूर्व से इधर फिर से दक्षिण पूर्व में जो लुहांस्क और डोनेट्स्क क्षेत्र हैं, जो उसको कैप्चर किया गया, खार्किव में घुसा गया। अब बहुत सारा अभी तक तो युद्ध चल ही रहा है, आप जानते ही होंगे। यही मेन है, पर्पस है कि समझ गए पूरा डिटेल में, इन डिटेल में 12 मिनट में इतना ज़्यादा डिटेल अब आपको कोई नहीं दे सकता है। पूरा फाउंडेशन समझना होता है, एक फाउंडेशन नहीं समझिएगा टिक मार कर निकलने वाली चीज़ हो जाती है, ठीक है। टिक मार कर निकलने वाली चीज़ मत बनिए, बहुत टिक मारना पड़ जाएगा, आज के टाइम में कंपटीशन है जो, ठीक है। ठीक है। और एक हम डिस्कस कर लेते हैं आपको टाइम्स एक पत्रिका है। अभी तो बड़ा वीडियो हो गया, सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में नाटो के बारे में फुल डिस्कशन। अब आप जान लीजिए कि नाटो क्या है, क्यों बना था, कैसे हुआ था। हम मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा तेज़ है, वॉइस बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसको डिस्कस करने के लिए कम से कम 2 घंटा या 3 घंटा चाहिए कि पूरा टॉपिक डिस्कस हो। लेकिन मैं 10 मिनट में अभी इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपके पास सही मायने में पहुँच जाए। और मतलब व्यू मेरा तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं व्यू के लिए बना रहा हूँ कि आपके नॉलेज के लिए बना रहा हूँ। मतलब आपको मैं यूट्यूब चैनल पे मैं बना रहा हूँ, तो मैं व्यू के लिए बना रहा हूँ कि मतलब आपके लिए बना रहा हूँ, या ये आप खुद एनालिसिस करिएगा, ठीक है। थैंक यू। और ये फोर्सली नहीं है कि हम फोर्स कर रहे हैं, ये आपसे मतलब अनुरोध है, और आपका मतलब बहुत ही ज़्यादा एक तरह से बोला जाए तो विनती है कि मतलब आप एक बार हम तक पहुंचिए सही मायने में, और देखिए कि मतलब हमारे पास क्या है। अगर गलती सही है तो कुछ भी है तो बताइए। थैंक यू।